केवल 17 महीने का काम आप लोगों ने देखा होगा। 17 महीने, 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया। हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। चाचा बोलते थे कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके भीतर बांटेगा। बासोपट्टी प्रखंड के ईश्वर सचिदानंद उच्च विद्यालय के मैदान में पूर्व उप मुख्यमंत्री व प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव व वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री व प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। इसके लिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज पूरे बिहार में इंडिया महागठबंधन अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कीमत कम कर दिया जाएगा, 500 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया जाएगा। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बताया कि लाखों कुर्बानी के बाद आजाद हुए भारत में वर्तमान केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार हमारे वीआईपी पार्टी को भी तोड़ने में लगे हुए थे। मोदी सिर्फ अंबानी अंडानी की सरकार है। इस सरकार में देश की जनता तर्कमान है और एनडीए सरकार देश से गरीब बेरोजगारी से दूर करने के बदले लोगों को मुद्दा से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। उक्त मंच का संचालन खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने किया। मौके पर राज्यसभा सांसद मनोज झा, डॉक्टर फयाज अहमद, विधायक भरत भूषण मंडल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच पर उपस्थित सांसद राज्यसभा आदरणीय मनोज झा जी, मंच पर बैठे सांसद राज्यसभा फयाज अहमद जी, पूर्व मंत्री समीर महासेठ जी, मान्य हमारे खजौली की मतदातागण, सभी बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, माता बहने, मीडिया के दोस्तों, आज आप लोगों के बीच इस चुनावी जनसभा में आने का मौका मिला। इतनी गर्मी और उमस में भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों का हम धन्यवाद देते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के प्रत्याशी सुमन सेठ जी, जिनको वीआईपी पार्टी महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है, इनका चुनाव चिन्ह लेडी पर्स है और आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक मत देकर के सुमन भाई को आप लोग भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि उनका विधायक ले गया, हम कह रहे थे कि मेरा सीएम ले गया। बताइए, 20 में सरकार बनी, अभी 24 चल रहा है, अब 25 के नवंबर में चुनाव है, यानी 1.5 साल अभी बाकी है। चाचा जी 3 वर्ष ओथ ले, यानी 3 साल, 3.5 न शिक्षा, न चिकित्सा, न निवेश, न बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में, न इंडस्ट्री के बारे में, न अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं करता। खाली ये लोग इत्मीनान से देखता है कि कहाँ विपक्ष का सरकार है, उसको गिराओ, ईडी सीबीआई लगा दो, या तो आप लालच से खरीद लीजिए, विधायक लोग खरीद, और कोई काम ये लोग नहीं किए। आप बताइए, 3 साल में आप लोग बिहार में कौन सा काम देखे? केवल 17 महीने का काम आप लोगों ने देखा होगा। 17 महीने का, 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखा। 20 में हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दो। उस समय चाचा बोलते थे कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके भीतर बांटेगा, असंभव है। लेकिन जब हमारे साथ हमारे चाचा थे तो उन्हीं के हाथों पट्टा के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया और 3 लाख का और व्यवस्था हमने कर दिया, जो कि निकालना था। लेकिन तेजस्वी के जाते 3 लाख बहाली नहीं निकला, बल्कि पेपरे लीक हो गए। क्या स्थिति बनी है? हम लोगों ने वादा किया था मानदेय को बढ़ाएंगे, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, उनके मानदेय को भी आंगनबाड़ी सबके दुगुना हम लोगों ने किया। यही नहीं,
हम लोगों ने क्या कहा था कि जितना नियोजित शिक्षक है 4.5 लाख उसको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा भी दिया। आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, खेलने वाला लड़का जो मेडल लाया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दी। तो ऐसा नीति हम लोगों ने बनाया। बिहार के निवेश के लिए 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार के इतिहास में हम लोगों ने निवेशकों से, बाहर के बड़े बड़े निवेशकों से हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन करवाया कि वो 50,000 करोड़ बिहार में निवेश करेंगे। ये काम हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को 75% हम लोगों ने किया। तो सारा काम कर रहे थे, इतने में चाचा जी पलट गए। अब पलटे लेकिन हम लोगों ने काम किया, करके दिखाया। हम लोग कोई मोदी जी की बात यहाँ कर देनी है। कोई मोदी जी से मेरा दुश्मनी थोड़ी है, कोई जमीन जायदाद का दुश्मनी है। ये हमारा वैचारिक लड़ाई। हम लोग चाहते हैं कलम बांटना, वो लोग चाहते हैं तलवार बांटना। यही अंतर है हम लोग। अब बताओ नौजवान कितने लोग यहाँ बेरोजगार हो, जरा हाथ उठा के बताइए। असल मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है? असल मुद्दा गरीबी है कि नहीं है? असल मुद्दा आपका शिक्षा चिकित्सा है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? तो हम लोग काम करना चाहते हैं, कलम बांटना चाहते हैं। अभी नौकरी ढूंढ रहा होगा सब। जो पहले रेलवे में नौकरी मिलता था सब खा गया, सब काम खत्म कर दिया सब। बताओ 7-8 साल में कौन सा रेलवे का बड़ा बहाली आया? सब कुछ निजीकरण कर दिया गया। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। क्या बचा देश में? कुछ नहीं बचा। जहां जहां नौकरी मिलता वहां को खत्म कर दिया। सारे संस्थाओं को निजीकरण कर दिया गया। आज स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए आज हम लोग कलम बांट रहे हैं, वो लोग तलवार बांट रहे हैं। कलम बांटने वाले के घर में नौकरी आएगा, खुशहाली आएगा। जिसका शादी नहीं हुआ उसका शादी हो जाएगा, फिर बाबू आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, घर में सब कुछ खुश। तलवार बांटने के साथ जो उठाने वाले हैं उनके साथ क्या होगा? जेल जाएंगे, मुकदमा होगा, थाना में चढ़ाइएगा, वकील साहब कीजिएगा बेल के लिए। यही स्थिति है, सब लोग परेशान रहेगा। तो इसलिए हम सब लोग आपके बीच में आए। ज्यादा कुछ हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। मोदी जी हलवा के आपको गोबर के हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। ये झूठ या दिल पे हाथ रख के बताइए कि मोदी जी आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाए? कोई परिवर्तन नहीं लाए। बोलता है कि अनाज दिए 5 किलो अनाज दिए। अरे पूरे 5 किलो अनाज मोदी जी की समस्या है, ये तो कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने में फूड सिक्योरिटी बिल आया था, उस समय से मिल रहा है। पहले चीनियों मिलता था, तेलों मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, अनाजों मिलता था। आज क्या स्थिति? तो हम लोग आएंगे तो 10 किलो अनाज के साथ साथ नौकरियों देने का काम करें। ये काम हम लोगों का होगा। और यही नहीं, आप सब लोगों को बता दें, हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेके आए। लालू जी का, राहुल जी का, अखिलेश यादव जी का, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, हमारे स्टालिन साहब, सब लोग विपक्ष के लोगों का अगर सरकार बनेगा केंद्र में, तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश में कितना? 1 करोड़ नौकरी। 30 लाख पद अभी खाली है भारत सरकार में। 70 लाख सृजन हम लोग करने का काम करेंगे। ये काम किया जाएगा। दूसरा काम, जितना गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं उन सभी को आने वाला रक्षाबंधन से, अगर हमारी सरकार बनेगी तो आने वाला रक्षाबंधन से साल में एक बार गरीब बहन के 1 लाख रुपया की मदद हम लोग करने का काम करेंगे। ये सारा काम हम लोग होगा। बताया सीताराम जी ने कि 1400-1200 गैस सिलेंडर हो गया है, तो उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करें।
देश में अगर सबसे ज्यादा महंगा बिजली मिलता है तो बिहार में मिलता है। तो 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को खिलाने का काम करें। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर योजना में क्या है रे भाई, 4 साल में बाहर कर देगा और बाकी का टाइम 4 साल में 2 साल 2.5 साल ट्रेनिंग में लग जाएगा, बाहर चला जाएगा। ना उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, ना कैंटीन का सुविधा मिलेगा। इसलिए अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पुराना बहाली जैसे चलता था वैसे बहाली हम लोग। जितना सीआरपीएफ है, आईटीबीपी लोग है, जितना सीआईएसएफ के अर्धसैनिक बल है, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स, उनसे पूछो ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा अभी तक भारत सरकार मोदी जी नहीं दिए। हम लोगों की सरकार बनेगी तो उन जवानों को भी हम लोग जब वो शहीद होंगे तो शहीद का दर्जा उन लोगों को देने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, इधर उधर नहीं भटकना है। लालू जी के, राहुल जी के, सानी जी के, हमारे सबके प्रत्याशी सुमन सेठ जी हैं, इनको लेडी पर्स पे बटन दबा करके भारी नोटों से आप लोग विजय बनाने का काम करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ उठा के बताइए। आप सब लोगों का आशीर्वाद है तो इनको विजय का माला मुकेश जी जो हम कहेंगे कि पहना दे। भाई जी को ललित यादव है, ललित यादव और बगल में वहाँ चौपाल है, चौपाल हम लोग लड़ा रहे हैं। वहाँ चंद्रहास चौपाल को हमसे क्षमता नहीं है, आप इनको हटाइए। देश में गठबंधन का सरकार है, इंडिया गठबंधन को बनाइए। लालू प्रसाद यादव जी का हाथ को मजबूत कीजिए, सोनिया मैडम का हाथ को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी को मजबूत कीजिए, तब जाके देश में विकास होगा। आपने देखा नीतीश कुमार जी 17 महीने के लिए तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बनाए, लालू प्रसाद यादव जी से गठबंधन किए। देखिए 2 बदलाव हुआ। 2 बदलाव क्या हुआ? एक तो जाति आधारित गणना कराया गया जिसमें संख्या गरीब लोगों को, पिछड़ा दलित को आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया। दूसरा 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी मिला। साथियों 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी मिला। पहले भी नीतीश जी उनके साथ थे, कहां सरकारी नौकरी मिल रहा था, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा वाला सरकार था, इसलिए नौकरी मिला साथियों। तो इसलिए साथियों हम लोगों को मजबूत कीजिए, हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। हम खुद गरीब का बेटा है, हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, हमें पता है कि गरीबी में कितना तकलीफ होता है। तो वो हम आने वाले समय में आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमें पता है कि घर का बेटा दूसरे प्रदेश में जाकर काम जब करता है तो घर वाले को, उस व्यक्ति को कितना तकलीफ होता है, वो मैंने झेला है। तो अपने देश में, अपने राज्य में बहुत कुछ हम लोग बदलाव लाएंगे। सिर्फ आप लोगों का प्यार सहयोग चाहिए। हमारे प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी का चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, क्रमांक नंबर 6 पर है। ये संयुक्त महागठबंधन का उम्मीदवार है और एक एक गांव में जाकर मजबूती से हमारे प्रत्याशी के लिए वोट कराइए। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बदलाव के मूड में हैं और हमारे प्रत्याशी को जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से सभी नेतागण देखा, संघर्ष किया। मात्र 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी कर मैं अपना मुकाम को बम्बई में हासिल किया। फिर मैंने बिहार देखा तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। बिहार में अपने समाज को आरक्षण दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिंद बेलदार, नोनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, केवट, सभी को हम आरक्षण दिलाना चाहते हैं। क्योंकि देश एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब हमारे समुदाय को बंगाल में आरक्षण मिल सकता है, दिल्ली में आरक्षण मिल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं? और इसके संघर्ष करते करते आपने देखा हमने पार्टी बनाया, 2020 में 4 विधायक बनाया। हमारे पास इतना ताकत था, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी का सरकार नहीं बनता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। एक मल्ला के बेटा ने समर्थन से बिहार में सरकार बना और फिर उन्होंने क्या किया मेरे साथ? हमें ही सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। इसके लिए क्योंकि मैं अपने हक अधिकार की बात कर रहा था, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा था।
तो साथियों, ये गरीब का सरकार नहीं, पिछड़ा का सरकार नहीं है। ये अपने पैरों तले दबा के रखना चाहता है, उसको सर उठा के जीने नहीं देना चाहता है। तो इसलिए साथियों, संघर्ष का समय है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर